हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का एक बार फिर से कीर्तिमान एकेडमी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे, है ना भाई। तो देखिए भाई, हम लोग बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपका एक हाई डिमांड वाला टॉपिक था, बार बार आप इसके बारे में कह रहे थे कि हमें डीआई बताया जाए, तो हमने डीआई की क्लासेज आपके लिए शुरू कर दी और 2 क्लास आप तक पहुंचा दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग अपनी तीसरी क्लास पे चर्चा करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं तीसरी क्लास के बारे में आपसे डिस्कस करूँ तो देखो फ्रेंड्स, हमने आपके अगर पिछली क्लासेज आपने नहीं देखी है तो पार्ट 1 आपके लिए कंपलसरी देखना, क्योंकि उसमें हमने सारी बेसिक बातें बता दी हैं। तो आप उसे देखकर तब आगे बढ़िए। और हाँ, जब भी आप क्लास को स्टार्ट करिए तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखा करिए, क्योंकि उसमें कई चीज़ें बीच में आती, कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। और सबसे खास बात ये होती है कि आपको अगर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना है तो फिर क्लास तो पूरी करनी होती है। जब आप लाइन मेरे साथ आप बैठे होते हैं तो भाई क्या 3 घंटे आप हिलते हैं क्या? नहीं ना। 1.5 घंटे आप अंगणित मेरे साथ बैठे होते हैं, 1.5 घंटे आप एडवांस मैथ्स मेरे साथ बैठे होते। तो यहाँ तो सिर्फ आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट में क्लास देता हूँ भाई। बच्चा ऑनलाइन ज़्यादा कितना देखेगा, आंखों पे बहुत जोर पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आप क्लास को पूरा देखिए और पूरी तरीके से समझिए, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए, पढ़ाई इस कदर कर दीजिए कि इस बार असफलता असंभव हो जाए। तो चलिए इसी बातों के साथ फटाफट कॉपी और पेन उठाइए, आज से काम शुरू कर दीजिए। क्योंकि डीआई में सवाल थोड़ी सी लिखने में बड़े होते हैं। सो एक सवाल हमने लिख दिया, आगे हम लोग क्वेश्चन करते लिखते आगे बढ़ते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का ये जो क्वेश्चन है आपके सीजीएल का मैंने सवाल लिया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है और हम लोग क्या करें। हमने बताया था कि आपको डीआई आपकी 4 पार्ट में है। पहले पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, पाई चार्ट या सर्कुलर डायग्राम को पढ़ रहे हैं, यानी वृत्त आरेख को। सेकंड पार्ट में हम लोग टेबुलेशन यानी सारणियन को पढ़ेंगे। थर्ड में हम लोग बार डायग्राम को पढ़ेंगे और इसके बाद फोर्थ पार्ट में हम लोग ग्राफ को पढ़ेंगे। इसके बाद 5वां पार्ट में हम लोग मिसलिनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें एक पाई चार्ट एक बार से जुड़ा क्वेश्चन होगा या फिर एक बार डायग्राम और एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये सारी बातें कराऊंगा, ठीक है भाई। चलिए पहले पढ़ना तो शुरू करिए। तो आज के क्वेश्चन को फटाफट आप लोग कॉपी कर लीजिए और मिल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। इन्होंने क्वेश्चन में ये दे दिया है कि पाई चार्ट में 150 ये डेटा याद रखना हमको। तो 150 दाताओं के ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुपों के नाम इन्होंने लिखा ए, बी, ओ और ए बी के आंकड़े इन्होंने दिए। तो ये जो आप पाई चार्ट देख पा रहे हैं, इसमें कुल 150 लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप देखिए, एक सज्जन का ये आपका ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा ये देखिए बी नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये आपके पास O दिख रहा होगा और ये AB हो गया। इन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया। कह रहे हैं कि इनको अध्ययन करके आप पूछे गए प्रश्नों का आंसर दीजिए। आप सभी विद्यार्थियों को याद होगा कि आपने क्या पढ़ा है कि सर्कल है तो सेंटर पर टोटल जो एंगल बनना हो 360 डिग्री का। परसेंटेज अपने आप कितना होना भाई, 100 बोलो। तो अब आप देखिए यहाँ बांटा गया है कि जब ब्लड ग्रुप ए है तो उसको रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, 72 डिग्री, 72 डिग्री। वहीं पे बी को देखो 129.6 डिग्री दिखाया गया है। ओ को देखिए 100 यानी 100.8 डिग्री है। तो ए बी का 57.6 डिग्री इन्होंने बता दिया है। अब इनका एक एक क्वेश्चन लेना है और हमें आराम से अपने आंसर तक पहुँचना है। सबसे पहले मैं इनका क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ। लिखा है कि ऐसे दाताओं या डोनर की संख्या बताओ जिनका कि ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ओ है। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोग रिप्लाई किया जाएगा तो जरा देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने कह दिया है कि आप हमें उन लोगों के नंबर बताओ, संख्या बताओ जिनका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए भाई, ओ होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सीधे कह देना क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, हमने क्या बताया है, मद विशेष पर खर्च बटे कुल खर्च गुणे राशि। तो यहाँ पे मद विशेष यानी ब्लड ग्रुप ओ, अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करोगे तो यहाँ देखो लिखा गया 100.8 डिग्री। अब बटे टोटल कितना होगा, ऑलवेज 360 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको संख्या बतानी है तो संकोच की आवश्यकता नहीं है। आपके क्वेश्चन में टोटल लोग 150 यानी 150 बता दिए गए। अब आप इसे थोड़ा सा कटपिट कर लीजिए तो कोई टेंशन आपको होनी नहीं है।
चाहे जिस नंबर से इसे कैंसिल आउट करिए और ये टोटल कैलकुलेट कर लेने के बाद आपके पास कितने आ जाएंगे, 42 आ जाएगा। कुल 42 लोग ऐसे होंगे जिनका कि ब्लड ग्रुप आपके पास ए आ जाएगा, यानी ओ वाला होगा। ये आपका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं, फटाफट तोड़ लीजिए, कोई टेंशन है नहीं। आप भाई ये 10 हटा देते, 36 नहीं 108 हो जाता है, यहाँ से कट पीट करके आंसर आ गया। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़िए और देखिए कि सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन, पहला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, सेकंड की बात करता हूँ। सेकंड में कहते हो कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताओ, हमें क्या बताना है, नंबर यानी संख्या, जिनका ब्लड ग्रुप या तो ए या तो ए बी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में आप सभी को क्या करना है, या तो ए या तो ए बी हो। सो इन दोनों को ऐड कर देना है, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। यानी अब आप देखिए वही फार्मूला लगेगा, मद विशेष पर खर्च बटे कुल खर्च। तो आप हमें बताइए, अपनी इस डायग्राम को देखिए, अगर पाई चार्ट को देखें तो ब्लड ग्रुप ए के लिए इंडिकेट किया गया 72 डिग्री के, प्लस ए बी का है फ्रेंड्स 57.6 डिग्री के। अब आप सब इसे अगर जोड़ दीजिएगा तो आप पास से 6 आ जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगा दो, जोड़ना है तो यहाँ से हमारे पास 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएगा, और 5 7 12 हो जाएगा, तो 129.6 डिग्री। तो यानी या तो ए बी ब्लड ग्रुप वालों के लिए जो डिग्री यहाँ पे दी गई है वो होगी 129.6 डिग्री के। बोलिए भैया। अब आप अपना जो क्वेश्चन बताना, इनकी संख्या बताना है, तो वास्तव में जो डेटा है कुल कितने लोगों का है, 150 लोगों का है। सो फ्रेंड्स, मध्य विशेष यानी आप पर्टिकुलरली कह दीजिए 129.6 डिग्री बटे टोटल हमेशा कितना लिखना है, 360 डिग्री। यदि संख्या बतानी है तो जितना यहाँ दिया गया उससे मल्टीप्लाई करेंगे। प्रतिशतता बताना होता तो हम 100 से कर देते, तो हमने यहाँ 150 लिख दिया। अब आप कट पीट यहाँ पे कर लीजिए, तो निश्चित तौर पे आपका एक करेक्ट आंसर 84 यानी 84 लोग आ गया। ठीक है, कर पाएंगे? ओके भाई, इसे कंप्लीट करो तो हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और हाँ, क्या आप सबको आराम से समझ में आ रहा है भाई? तो समझ में आ रहा तो शर्माने की क्या ज़रूरत, फटाफट लाइक करिए वीडियो को, कमेंट भी करिए और साथ ही साथ अपने और मित्रों तक शेयर भी करते जाइए। ठीक है, ओके भाई। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखो मेरे सूरवीरों। तो अगर तीसरे सवाल की बात आ गई, तीसरा ये रहा आपके पास, कहता है ऐसे डोनर्स या दाताओं का क्या बताना है, इस बार परसेंटेज बताना है, प्रतिशतता बताइए। ध्यान रखना, ऊपर संख्या थी तो हमने 150 से गुणा किया है, आपकी प्रतिशतता है तो गुणा किससे करूंगा, 100 से, जिनका कि ब्लड ग्रुप ए बी है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ब्लड ग्रुप ए बी की बात आती है तो जरा ए बी वालों को ढूंढो। तो ए बी वाले ये रहे भाई साहब, तो यहाँ कह दीजिएगा 57.6 डिग्री और बटे हमेशा कितना, 360 डिग्री। प्रतिशत बताना इस नाते 100 से मल्टीप्लाई, वरना हम कितने से करते, अगर संख्या पूछता तो 150 से। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आप सबको? चलो इसे कटपीट कर लो तो फटाफट आपका ये 16% आ गया आंसर। ये तो कर पाएंगे ना? अरे सरलीकरण खूब पढ़ाया हूँ भाई, अगर नहीं हो पाता तो वीडियो है ना प्लेलिस्ट में, फटाफट जाइए सारे पार्ट देखिए और सिंप्लीफिकेशन को आप सबसे आसान बना डालिए, बस थोड़ी सी मेहनत करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 देखूंगा तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास सामने दिख रहा है, आप जरा इसे पढ़ें। कहता है जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप यानी डोनर, तो यहाँ पे ए है एक शब्द, और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ बी ए बी है, अच्छी बात है, उनके एवरेज यानी औसत का अनुपात क्या होगा। पार्ट 1 में हमने सब बताए हैं आपको, डीआई का पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमने औसत अनुपात सारी बातें आपको क्लियर की हुई हैं। ठीक है भाई, तो पहले क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन ही तो क्लियर करो। तो यहाँ पे आप कह दोगे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ए, और फिर ये क्या हो जाएगा, ओ प्लस बी प्लस ए बी। एवरेज 3 है तो डियर स्टूडेंट 3 होगा, अब 1 है तो 1 का कोई औसत तो होना नहीं, एक ही रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए कितने आराम से इसे आंसर दे लीजिएगा। अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं तो ए कहाँ गया, ये है 72 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं डियर स्टूडेंट्स। बट ये ओ ए बी को जोड़ोगे तो अगर ओ की बात करते हैं हम,
तो ये हमारे पास आएगा 100.8 डिग्री प्लस बी का कितना भाई, बी कहाँ गया, ये है 129.6 डिग्री और प्लस ए बी ये है 57.6 डिग्री। अब बटे 3 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आपको होगी। तो देखो ये आपका आ जाएगा 72:2, जोड़ना फटाफट सिखाया, फटाफट इसे जोड़ लीजिए तो कितना आया, बोले एक बार 288/3 आ जाएगा। आपको सिखाया हूँ कि ऐसे केस में आपको क्या करना है, दोनों तरफ का रेशियो बराबर रखना है और जब बराबर रखिएगा तो इस 3 का इसमें गुणा कर लोगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, आपके पास ये कितना आ जाएगा 216 और अनुपाती ये हो जाएगा हमारे पास 288। भाई जब एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के नाते ये 3 क्या होगा, कट जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं उसकी। अब इसे ज़रा 4 से काट लिया जाए, चलो भाई, तो 4 पच्चे 20 कर लो, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, थोड़ा और छोटा करना चाहिए तो 18 तियाँ 54 होगा, 18 चौक 72 होगा। निश्चित तौर पे 3:4 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया सभी को, बहुत अच्छे भाई। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो तो एक बेहतरीन सा आपका टाइप ये समाप्त हो गया है। अब हम लोग आपका पाई चार्ट पर कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। फटाफट आप सभी से उतार लीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अब पढ़ाई में कोई भी बहाना या ढिला ही नहीं, क्योंकि याद रहे कि इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो सभी लोग लगे रहिए और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और डीआई को एक बार, बस सिर्फ एक बार अच्छे से वीडियो क्लास पूरी कंप्लीट कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जब मैं लेके आऊँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लाइव होंगी आपकी, और तब तक आप लोग इसे पढ़िए। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बस मुझे पहुँचाइए, उन बच्चों तक जो सच में पढ़ना चाहते हैं, ढोंगी नहीं हो भाई, वो तपस्वी हों, जिनको सिलेक्शन चाहिए, जो टाइम काटने के लिए कंपटीशन दे रहे हैं उनकी बात नहीं है, उनको ना ही दीजिए तो अच्छा है, क्योंकि साथ रहें तो पढ़ने वाले जो सिलेक्शन भी दे पाएँ, वरना इस दुनिया में भीड़ की कहाँ कमी है भाई। तो आप सभी लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना होगा फ्रेंड्स, चलिए लिखिएगा, निर्देश यानी डायरेक्शन आ गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको इस बार करना होगा, लिखिएगा निर्देश निम्नलिखित पाई चार्ट का। तो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। तो निर्देश हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 से 4 के लिए। लिखा पाई चार्ट का अध्ययन कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। थोड़ी शार्ट कर देता हूँ। तो पाई चार्ट का अध्ययन कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर पाई चार्ट को ड्रॉ कर लीजिए, हो गया, ओके। और ये जो कहते हो बना लेता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है 35%, ये है छपाई का व्यय। तो एक्सपेंडिचर ऑफ प्रिंटिंग है ये, छपाई का व्यय। 10% यहाँ पे लिखिए, तो 10% ये है कागज की लागत। ये 4% इन्होंने दे दिया, यहाँ पे छोटे मोटे तमाम खर्चे होते हैं। तो 4% ये है विविध व्यय। इसके बाद यहाँ पे अगला सेक्शन है 15%, ये है लेखकों की रॉयल्टी या कमीशन। इसके बाद में 18%, तो 18% क्या भाई, विज्ञापन पर व्यय है। तो ये हो गया विज्ञापन पर व्यय, चलेगा भाई, विज्ञापन पर व्यय आ गया। इसके बाद 13%, 13% ये क्या है, जिल्दसाजी तथा, देश का नाटक यार है, जिल्दसाजी तथा
कटाई व्यय वही बाइंडिंग वगैरह का चार्ज तथा कटाई व्यय। ठीक है भाई, तो ये आपका पाई चार्ट यहाँ पे कंप्लीट है, ये आपको दे दिया गया था, आपके साथ रेडी है। अब जरा मैं ये देखूंगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या पूछा गया। तो यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो लिखा है कागज की लागत के, लिखते चलो, तो कागज की लागत के त्रिज्य खंड के यानी सेक्टर, त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण के केंद्रीय कोण का मान क्या है। देखिए भाई, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो कम से कम आपको पाई चार्ट तो क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में इन्होंने पाई चार्ट के अंतर्गत क्या बातें बताई। एक इन्फॉर्मेशन हो गई, पाई चार्ट हो गया, परसेंटेज अपने आप में 100 होगी, हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं, डिग्री में टोटल 360 होगी, हमें पता है। अब अगर पता है तो हमें 4 क्वेश्चन का जवाब इस एक डायग्राम के बेस पर देना है। और आप देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगर मैं इस तरीके के क्वेश्चन की बात करता हूं फ्रेंड्स, तो कहते हैं ये प्रत्येक अपने आप में क्या सेक्टर हो, चाहे जिसका सेक्टर हो, चाहे कागज का, विविध का, रॉयल्टी का, विज्ञापन का, कटाई का, छपाई का। अब इन्होंने पहली बात कही कि कागज की लागत, तो भाई कागज की लागत का जो सेक्टर है या त्रिज्यखंड का हमें केंद्रीय कोण या कोणीयता बताना है। तो हमने देखा कागज की लागत सबसे आसान है मेरे भैया, कितना है, 10% है। और हमने बताया कि जब प्रतिशतता दिया होगा तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट आंसर आ जाएगा। बोलो फ्रेंड्स, इसलिए फटाफट आप यहाँ पे क्या करिए, कागज की लागत का 10% दिया तो 10 गुणे कितना कर दो, 3.6, तो हंसते हंसते करेक्ट आंसर कितना आया, 36 डिग्री। आपके क्वेश्चन नंबर 1 का यही आंसर होगा। आराम से समझ में आ रहा ना भाई, ठीक है। तो फटाफट समझते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखता हूं कि सेकंड क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन लिखने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि छपाई का व्यय, ओके भाई, तो यहां इन्होंने लिखा यदि छपाई का व्यय 17,500 रुपीज़ है, तो इन्होंने लिखा था कि रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी। ठीक है, आप देखिए रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी, ये तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। भाई एक बात बताओ कि इन्होंने इस बार क्वेश्चन दे दिया रुपए में, सवाल किस में पूछा, रुपए में, तो टेंशन लेना है बिल्कुल नहीं, वो तो पड़ोसी लेगा। छपाई यहाँ से देखो कितना 35% है, तो डियर स्टूडेंट्स 35% बराबर 17,500 होगा। बोलो यस आर नो, तो बोलो यस। अब आपसे कहता है रॉयल्टी कितना है भाई, कहाँ गया, ये 15%, ये हमारा सवाल है। तो हम बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज अगर पढ़ा है तो। अगर मगर क्या पूरा पढ़ाया हूँ, जिसने नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाके पूरी कंप्लीट वीडियो देखे और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करे, वो बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। तो यहाँ से कह दो कि मुझे पता हो गया, क्या पता हो गया आपको, 35% इज इक्वल टू 17,500, 17,000, तो 17,500 हो गया। देन 15%, क्यों मैं 15% निकाल रहा हूँ, क्योंकि रॉयल्टी पूछा मेरे सवाल में, रॉयल्टी 15% आएगी। डियर स्टूडेंट्स यहीं से चाहे तो उड़ा दो, बोलो 35 से 5 बार पहाड़ा पढ़ो, 175 बोलो आएगा। तो 35, 25, 5, 25, 25, 5 या 15, 2, 17, ये 500 हो जाएगा। और इस 500 में मल्टीप्लाई कितने का कर दो, 15 का, तो बोलो 15, 25, 75, 7,500, ये है आपका करेक्ट आंसर। यानी बात समझिए आपने, अगर छपाई इनकी 17,500 है तो रॉयल्टी इनको 7,500 रुपये देना है। यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है आपको? अच्छी बात है भाई। चलिए फिर तो मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करूंगा, यानी देखता हूं कि आपकी क्लास का ये 3rd नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो 3rd नंबर के लिए आप रेडी हो जाइए। बोले भाई सब लोग तैयार हैं? तो अगर तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है विज्ञापन के लिए व्यय। बेहतरीन क्वेश्चन लिखो फ्रेंड्स। तो लिखा गया यहाँ पे
विज्ञापन के लिए व्यय, एक सेगमेंट है ही विज्ञापन के लिए व्यय के केंद्रीय कोण के लिए व्यय के केंद्रीय कोण से छपाई, केंद्रीय कोण से छपाई के व्यय, छपाई के व्यय का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण कितना, कितना आगे क्या लिखा गया, अधिक है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा तो अब ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं तो कह रहा दो बातें आई आपके पास। पहली बात तो ये कि विज्ञापन के लिए व्यय, तो अगर आप विज्ञापन की बात करते हो तो विज्ञापन का व्यय कितना 18% है। साथ ही साथ छपाई का जो व्यय है वो कहाँ गया, छपाई का व्यय ये है 35%। तो देख के लग रहा है कि जो विज्ञापन उस पर 18% खर्च किया गया, बोलो भाई, और छपाई पे 35%। तो छपाई का जो चार्ज है वो निश्चित तौर पे विज्ञापन से ज़्यादा है। ये पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा, ये हमको आप बता दीजिए। लेकिन जो हमें बताना है वो क्या है, केंद्रीय कोण है, यानी इसमें 3.6 का हमें गुणा करना है। मैं ये कहूँगा आपसे कि कितना अधिक है ये जानने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स सीधे लिखो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू। तो अगर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आप करेंगे तो यहाँ से देखिए छपाई का आप ले लीजिएगा 35% माइनस आप यहाँ से कर दीजिएगा विज्ञापन का 18%। आप सभी को पता ही आएगा 17%। अब अगर इस 17% की बातें करोगे तो 17% को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3.6 डिग्री से करना है। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि भाई ये 17 छक 102 होगा, 102 का 2 हासिल 10 हो जाएगा, बोलो भाई। और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 17 तियां 51, 51 में 10 जोड़ दो 61 आ जाएगा। तो 61.2 डिग्री यही करेक्ट आंसर है। क्या समझ में आ गया सबके? बहुत अच्छी बात। फटाफट कॉपी कीजिए और हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी एक और बेहतरीन टाइप अपना कंप्लीट किया जाए और आगे बढ़ते रहेंगे। आप सब बताओगे कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लग रही, साथ ही साथ ये टॉपिक आसान लग रहा है या नहीं। आगे बढ़ता जाएगा क्वेश्चन, आते जाएंगे इजी या टफ, लेकिन कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इस पर कागज़ की लागत। चलो भैया कागज़ की लागत भी देख लिया जाए। तो लिखें आप सभी लोग कागज़ की लागत, कागज़ की लागत। फिर कहते हैं छपाई के व्यय, छपाई के व्यय का लगभग यानी अप्रॉक्सीमेट बात की जा रही है, का लगभग कितना प्रतिशत है, लगभग कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन किया गया। भाई ये तो बहुत ही आसान सवाल है, क्यों है ना। अगर ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो इसको उतने इजी तरीके से सॉल्व भी कर दिया जाए। अगर आप गौर कीजिएगा तो इस बार क्या कागज़ की लागत, तो सीधे यहाँ कर दो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू। मुझे बताओ कि कागज़ की लागत है तो इस बार हम सबको क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे आप देखिए कागज़ की लागत कहाँ भाई, कागज़ की लागत आपके पास आएगी 10, तो ये कागज़ की लागत हो गई 10%, नो प्रॉब्लम। फिर इसके बाद में इन्होंने कह दिया छपाई का व्यय, तो छपाई का व्यय 35 है। तो कागज़ की लागत छपाई के व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है, तो इसमें आप लिखोगे 10/35 और गुणे कितना कर देना 100 के। आप सभी लोगों को मालूम है कि हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 के। एक्चुअली ये आ जाएगा 200/7, चाहे यही आंसर दे लगभग, या अगर कैलकुलेट करना तो बोलो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 6 20 यानी 7, तो 7 8 56
460 4, तो 4 अगर होगा तो यानी 40, तो 7 पच्चे 35, यानी लगभग में लेके जाओ तो 28.6% के आसपास आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर आप सबको, समझ में आ गया आराम से। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन के यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और आज की अपनी क्लास में इतनी ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगली क्लास में आप सबसे मैं मिलूँगा, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।